हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पीएसएफ ग्लॉसरी प्लेलिस्ट। और इस सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बी। और बी के हवाले से भी जैसे कि मैंने कुछ टॉपिक्स वगैरह हैं, आप थंबनेल्स में देख सकते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे अपने देख सकते हैं कि कुछ मैंने टॉपिक्स यहाँ पे निकाले हुए हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स निकाले हुए हैं। इसको हम डिटेल में जो है वो कोशिश मेरी होगी कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। चलते हैं अगेन पीएसएफ की वेबसाइट पे। और पीएसएफ की वेबसाइट पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेट ए के हवाले से मैंने आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी थी, और इसके बिल्कुल ही बराबर में हमारे पास बी का ऑप्शन अवेलेबल है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें बैंक रेट, अगेन बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हमारा जो मेन स्टेट स्टेट बैंक है हमारे मुल्क का, वो एक बेसिकली रेट डिसाइड करता है जो शॉर्ट टर्म लोन्स बेसिकली दिए जाते हैं, चाहे वो बैंक एक स्टेट बैंक जो है वो कोई किसी प्राइवेट बैंक्स को दे रहा है, या बैंक्स एक-दूसरे को लेंडिंग कर रहे हैं। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जो कि बैंक के साथ रिलेट करते हैं, कोई कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको भी एक सर्टेन कोई न कोई किसी न किसी अ डिपार्टमेंट में किसी न किसी कैटेगरी का एक बैंक जो है वो रेट सेट करता है, और उसको हम कहते हैं बैंक रेट। और ये भी इसलिए क्रूशियल है कि हमारे पास आगे जाके हम एम की कैटेगरी में मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस करेंगे, वो क्या होती है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। उसमें भी बैंक जो है वो एक रेट सेट करता है, जो कि आगे जाके इम्प्लीमेंट और उसके हिसाब से चीज़ इस्तेमाल होती है। बेयर हग, बेयर हग क्या है बेसिकली? इन बिज़नेस अ बेयर हग इज़ एन ऑफर टू बाय अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी एट अ सिग्निफिकेंट प्रीमियम टू द मार्केट प्राइस ऑफ इट्स शेयर्स। मार्केट में एक सर्टेन प्राइस चल रही है, एक सर्टेन कंपनी के शेयर्स की प्राइस चल रही है। से अगर अगर वो कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रही, तो दूसरी कंपनी आती है, कहती है कि हम आपको आपकी जो मार्केट में प्राइस चल रही है, उससे रिलेटिवली कम लेवल पे जो है वो आपके बेसिकली कंपनी एक्वायर करना चाहते हैं और आपके शेयर्स खरीदना चाहते हैं। उसको हम बेयर हग कहते हैं। मीन्स के कंपनी को पता है कि आगे जाके अगर उसकी शेयर प्राइस और गिरनी है, और कोई कंपनी आके उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, कोई ना कोई नीचे कोई ना कोई बीच की प्राइस निकाल के, फेयर वैल्यू निकाल के कंपनी ए कंपनी बी को अपनी वो फिर वो शेयर्स जो हैं वो बेच देती है, ताकि आगे जाके अपनी ओनरशिप में मज़ीद और नुकसान ना उठा सके। डिज़ाइन टू अपील द टारगेट कंपनीज़ शेयर होल्डर, अगेन जैसा कि मैंने कहा कि जो खरीदने वाली कंपनी है, वो उस कंपनी को टारगेट कर रही है, बेसिकली जो कंपनी की शेयर प्राइस गिर रही है या उसकी मिल्कियत गिर रही है, ताकि वो आके तो सस्ते दामों में खरीद सके, और आगे जाके अगर हालात बेहतर होते हैं, तो जिस जो कंपनी एक्वायर करने जा रही है, जिसने ऑफ़र दिया उसको फ़ायदा हो। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इन्होंने फेयर हग के उसमें मेंशन की है। बिड प्राइस, बिड प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टॉक मार्केट की टर्म में। मेरे पास कोई एक चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक मोबाइल है या एक एक कीबोर्ड है फॉर एग्ज़ाम्पल। मेरे पास एक बायर आता है। मैंने इसकी इस कीबोर्ड की डिमांड लगाई हुई फॉर एग्ज़ाम्पल ₹10,000। मेरे पास एक ऑफ़र आती है, वो कहता है सर आई एम विलिंग टू बाय इट इन ₹7,000। व्हाट ही और शी इज़ डूइंग, वो मुझे मेरी चीज़ के अगेंस्ट एक प्राइस ऑफ़र कर रहे हैं। बेसिकली स्टॉक मार्केट की टर्म में भी इसी तरह होता है कि मेरे पास अगर कोई शेयर्स हैं और सामने कोई बायर है, मुझे अपने शेयर्स मार्केट में तो मैं सामने वाले की जो बिड प्राइस है, जो उसकी ऑफ़र है मेरे शेयर्स खरीदने की, वो मैं देखूँगा और उसके हिसाब से जो है वो अपना डिसीज़न लूँगा। तो इसीलिए यहाँ पे बेसिकली मेंशन किया गया था हाईएस्ट प्राइस अ बायर इज़ विलिंग टू पे फॉर अ सिक्योरिटी। कोई भी बायर है, वो हायर प्राइस या लोअर प्राइस ऑफ़र कर सकता है डिपेंडिंग कि उस वक़्त स्टॉक की पोज़ीशन बेसिकली क्या चल रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैंने जैसे कहा कि कंपनी हर कंपनी में, चाहे वो पब्लिकली लिस्टेड हो, चाहे वो प्राइवेट लिस्टेड हो, मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चाहे वो 1 हों, 2 हों, 3 हों, डिपेंड्स कि उस कंपनी के अंदर कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किन-किन डिपार्टमेंट्स को बेसिकली मॉनिटर कर रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हू आर एम्पावर्ड एंड गिवन द रिस्पांसिबिलिटी टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन डिलिजेंट एंड प्रूडेंट मैनर। अगेन शेयर होल्डर्स बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेलेक्ट करते हैं, वो लोगों को सेलेक्ट करते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम इलेक्शन डे पे अपना वोट देके आने वाले टाइम फ्रेम में जो गवर्नमेंट होती है, कौन-सी गवर्नमेंट को हम चाहते हैं कि अपने वोट से जितवाएँ और वो मुल्क को गवर्न करे, उसको मुल्क को चलाए। इसी तरह शेयर होल्डर जो हैं वो किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं, ताकि वो कंपनी के मामलात को देख सकें, और बिल्कुल टाइमली, डिलिजेंट, साफ-सुथरे और एक प्रॉम्प्ट डिसीजन ले सकें, ताकि कंपनी की जो है वो ग्रोथ बेहतर से बेहतर बना सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें बोनस शेयर्स, बी फॉर बोनस शेयर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इन 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 एनी स्टॉक मार्केट आउट देयर। और बोनस शेयर बेसिकली क्या है, पहले उसको हम पढ़ लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन। Bonus shares are additional shares given to the current shareholders without any additional cost। यहाँ पे कुछ चीज़ों को क्लियरली समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोनस शेयर्स क्या हैं? एडिशनल शेयर्स हैं, विच मीन्स फ्री शेयर्स हैं। फ्री शेयर्स की अलॉटमेंट कौन करती है? कंपनी करती है। कौन सी कंपनी करती है? पब्लिक लिस्टेड कंपनी करती है। क्यों करती है? इसलिए करती है करंट शेयर होल्डर्स को, उन शेयर होल्डर्स को जिन्होंने उसके
स्टॉक खरीद के रखे हुए हैं विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, विदाउट किसी भी एडिशनल कॉस्ट लिए हुए, व्हिच मीन्स के शेयर होल्डर जिन्होंने उस कंपनी के शेयर्स को लेके रखा हुआ है, उनसे मज़ीद कोई और प्राइस, कोई कोई भी डिमांड, कोई भी जो है वो कैश नहीं लेती, बल्कि इन रिटर्न उनको उनकी शेयर होल्डिंग के अगेंस्ट बोनस शेयर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स अलॉट करती है। ये भी सर्टेन रीज़न होते हैं कि कंपनी अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा रही है, तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है बोनस शेयर्स का, जो हम बी की कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, फिर एक डिविडेंड होता है जिसको हम डी की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो एक तरीके से तोहफ़ा है शेयर होल्डर्स को उनकी शेयर होल्डिंग के अगेंस्ट, उनको थैंक यू करती है कंपनी, हम आपको एक्स्ट्रा बोनस शेयर दे रहे हैं। इन बोनस शेयर्स को आप होल्ड करना चाहते हैं, आप होल्ड करें। मार्केट में आप इन फ्री शेयर्स को बेचकर अपना पैसा निकालना चाहते हैं, जो है वो रियलाइज़ करना चाहते हैं प्रॉफ़िट, तो वो आप कर सकते हैं। बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्स दैट अ शेयर होल्डर ओन्स, यहाँ पे बात की जा रही है कि बोनस शेयर्स की सर्टेन क्वांटिटी होती है, डिपेंडिंग कि शेयर होल्डर्स ने कितने रखे हुए हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 5000 शेयर हैं किसी भी एक्स वाई कंपनी कहती है हर शेयर के ऊपर, हर आपके 1 शेयर की होल्डिंग के ऊपर हम आपको 5 बोनस शेयर फ्री देंगे। आप इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 1 शेयर पे मुझे 5 बोनस शेयर्स मिल रहे हैं, 1/5 की अगर हमें रिटर्न मिल रहा है, तो 5000 शेयर्स पे कितने शेयर्स, बोनस शेयर्स हमें मिल सकते हैं। बेसिकली बोनस शेयर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री में। इसके अलावा ब्रोकर डीलर, अगेन ब्रोकर डीलर कौन होते हैं? अ ब्रोकर डीलर बीडी इज़ अ पर्सन और फर्म इन द बिज़नेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज़ फॉर इट्स ओन अकाउंट और ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। मेरा और आपका किसी अकाउंट खुला हुआ है, हमारे लिए वो हमारी ब्रोकेज है। ब्रोकेज के अंदर हमने सुना है कि ट्रेडर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? हमें हेल्प करते हैं, हम कौन से शेयर बाय करें, सेल करें, किन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किन में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर मैं एज़ एन इन्वेस्टर, अगर मैं बिज़ी हूँ अपने प्रोफ़ेशन किसी और ऑक्यूपेशन में, तो मैं अपने ब्रोकर डीलर को कहता हूँ, अपने ट्रेडर को कहता हूँ, प्लीज़ मेरे बिहाफ़ पे इतने शेयर्स इस कंपनी के एट सर्टेन प्राइस बाय कर लिएगा, ऑर्डर लगा दिएगा। बेसिकली वो ब्रोकर डीलर कहलाता है। बाय स्टॉप ऑर्डर, अगेन बाय स्टॉप ऑर्डर बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते होंगे, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते होंगे। अब बाय, स्टॉप और ऑर्डर ये 3 अलग-अलग वर्ड्स हैं, इनको हम यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं। अ बाय स्टॉप ऑर्डर इंस्ट्रक्ट्स अ ब्रोकर टू परचेज़ अ सिक्योरिटी व्हेन इट रीचेज़ अ प्री स्पेसिफाइड प्राइस। आपने और मैंने लिमिट ऑर्डर के बारे में सुना होगा, उसको हम एल वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक सर्टेन प्राइस पे मैंने अपने ट्रेडर को कहा कि जब वो स्टॉक एक सर्टेन प्राइस पर आए, तो मेरे लिए इतने शेयर्स आप खरीद के रख लेना। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं उसको जनरली उसके दिमाग में या उसको हैंड रिटन या उसको थ्योरेटिकली मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ कि एक लिमिट पे आके आपने उसको बाय कर लेना है, व्हिच मीन्स के इसको इस सेंस में हम कहते हैं अ बाय स्टॉप ऑर्डर, क्योंकि हमने ब्रोकर को पहले से इंस्ट्रक्ट किया हुआ होता है। अगर वो उस रेट पे स्टॉक आ जाता है तो वो हमारा ऑर्डर बाय हो जाएगा, अगर नहीं आता तो फिर वो हमारा कैश इंजेक्ट नहीं होगा, कैश हमारा फिर भी फ्री रहेगा। बदला, बदला एक बहुत कॉमन टर्म है जो कि वो इन्वेस्टर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं उसको हम एफ कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। बट कंसिडरिंग कि आप ब्रोकर से लोन लेके कुछ स्टॉक्स को अपनी क्वांटिटी से ज़्यादा, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, आप वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। बदला क्या होता है उसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एन इंडिजिनस कैरी फॉरवर्ड सिस्टम इन्वेंटेड एज़ अ सॉल्यूशन टू द परपेचुअल लैक ऑफ लिक्विडिटी इन द सेकेंडरी मार्केट। अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इंग्लिश वर्ड है। बहुत बेसिक टर्म में मैं अगर आपको बताऊँ, अगर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर आप कोई शेयर्स लेके, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, आप क्या करते हैं कि अपने ब्रोकर को कहते हैं कि मेरे लिए वो शेयर्स खरीद के रख लो, मेरे पास जब पैसे होंगे, तब मैं आपसे बदले में वो शेयर्स लेके, आपको पेमेंट देके, वो शेयर्स अपने पास रेगुलर शेयर बना लूँगा और उसको फिर मैं बेचना चाहूँ तो बेच दूँगा, नहीं तो उसको मैं बेसिकली कैरी फॉरवर्ड कर लूँगा अपने पास, उसको मैं होल्ड करके आगे जब तक मैं उसको होल्ड करना चाहता हूँ, वो बेसिकली कर लूँगा। नेक्स्ट अगर हम वर्ड की बात कर लें, आफ्टर बाय स्टॉप ऑर्डर, दैट इज़ बेयर मार्केट। अगेन बेयर मार्केट क्या होती है? हमें पता है मार्केट ऊपर भी जाती है, मार्केट नीचे भी आती है। जब पॉजिटिव मार्केट वर्किंग होती है तो उसको हम बुलिश मार्केट कहते हैं। इसी तरह बेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो वो मार्केट जो कि डिक्लाइनिंग स्टेट में हो, अ डिक्लाइनिंग सिक्योरिटी मार्केट विद प्राइसेस डिक्रीजिंग इन वैल्यू ओवर टाइम, ओवर द पीरियड। अगर स्टॉक प्राइस गिर रही है तो उसको हम कह रहे हैं कि ये बेयर मार्केट है, व्हिच मीन्स के इस वक़्त मार्केट का जो माहौल है वो नेगेटिव है और नेगेटिविटी की वजह से जो स्टॉक की प्राइसेस है वो नीचे आना शुरू हो रही है। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात कर लें, तो हमारे पास बेनिफिशियरी का ऑप्शन है, ब्लैक स्कूल्स मॉडल ये हम इस्तेमाल नहीं करते। बॉन्ड, अगेन म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं
कंपनी की आप बॉन्ड खरीदना चाहते हैं, वो एक अलग हिसाब-किताब है। बुक वैल्यू और ब्रेकअप वैल्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बुक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक ऑफ अ कंपनी इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम अ कंपनीज़ बैलेंस शीट बाय एडिंग ऑल द एसेट्स एंड डिडक्टिंग देम फ्रॉम द टोटल लायबिलिटीज़। अगेन यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग वर्ड की बात की जा रही है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। मेरी वो चीज़ें जो खरीदी हुई हैं, मेरी वो चीज़ें जो मैं ओन करता हूँ बेसिकली, वो मेरा अपना एसेट है। लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ हैं, चीज़ें हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये माउस है, ये मैंने किसी से उधार पे लिया हुआ है, तो ये मेरे लिए लायबिलिटी है व्हिच मीन्स कि मुझे उसकी या तो पेमेंट करनी है या मुझे इस एसेट को, इस स्टॉक को, इस चीज़ को मुझे वापस करना है। तो ये बेसिकली 2 मेन चीज़ें हैं और ये कंपनी की बैलेंस शीट में मॉनिटर होती हैं, लिखी जाती हैं और उसके हिसाब से एक कंपनी की फेयर वैल्यू, बुक वैल्यू के फाइनेंशियल बुक को देखते हुए उसकी फेयर वैल्यू निकाली जाती है। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात कर लें ब्रोकेज फर्म, अगेन जैसा कि मैंने कहा कि एक ऐसा इदारा, जैसे कि आपको पता है कि मैं एक रिसर्च एनालिस्ट एक ब्रोकेज फर्म में काम कर चुका हूँ। ब्रोकेज फर्म्स बेसिकली वो इदारे होते हैं इससे जहाँ पे हम अपना अकाउंट खुलवाते हैं ताकि स्टॉक मार्केट में शेयर्स की खरीदो-फरोख्त बेसिकली कर सकें और ब्रोकेज का फ़ायदा ये होता है कि उनकी हम एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं और अगर कोई इश्यू होता है तो फ़ौरन हम कॉन्टैक्ट करने के लिए हमें हमारी ब्रोकेज फ़र्म अवेलेबल होती है। तो इस वजह से ब्रोकेज फ़र्म का भी रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बात कर लें बैलेंस शीट, जैसे कि मैंने कहा कि उसके अंदर कंपनी के तमाम मामलात, उसके स्टेटमेंट, उसकी प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसकी खरीदो-फरोख्त, उसके एसेट्स, उसकी लायबिलिटीज़, उसकी टैक्सेशन की डिटेल, सारी चीज़ें मेंशन होती है जो कि मुझे और आपको शेयर होल्डर्स को कंपनी जब वो पब्लिश करती है, चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा बात कर लें बेस मिनिमम कैपिटल है, बेयरर फॉर्म है, बर्कशायर हैथवे, ब्लू चिप, एक ऐसा वर्ड जो कि बहुत ज़्यादा आपने कहीं न कहीं सुना होगा और वो उसका मतलब क्या है वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अ हाई ग्रेड इन्वेस्टमेंट, अ हाई ग्रेड इन्वेस्टमेंट मीन्स वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, पाकिस्तान की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, जिनके अंदर जो कि हमारी किसी न किसी सेक्टर की प्राइम टॉप लेवल कंपनी जैसे ओजीडीसी हो गया, पीपीएल हो गया, मारी पेट्रोलियम हो गया। इसके अलावा बैंक से अगर हम बात करें यूबीएल, एमसीबी, मीज़ान बैंक की अगर हम बात करें, बड़े-बड़े इदारे हैं। इनको हम कहते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स, इनके शेयर्स को हम कहते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स व्हिच मीन्स कि ये वो कंपनीज़ बहुत अच्छी फंडामेंटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी रखती हैं, फाइनेंशियली अच्छी ग्रोथ रखती हैं और इनके शेयर्स महँगे भी होते हैं, सस्ते शेयर्स नहीं होते मार्केट में। Those companies stocks are called blue chip stocks. Usually an active, well-known common share with a record of continuous payments of dividend. वो कंपनीज जो सबसे अच्छा कमाती हैं तो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ डिविडेंड्स भी देती हैं। उसको हम डिविडेंड को डी के वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बॉन्ड कूपन है, बॉटम अप इन्वेस्टिंग है, ब्लू ब्लू कॉल स्प्रेड है, ये हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। बिज़नेस वैल्यूएशन, अगेन जैसे कि मैंने कहा कि एक बिज़नेस अच्छा बिज़नेस है, एक अच्छी कंपनी है, अच्छा चीज़ें परफ़ॉर्म कर रही है, तो उसकी वैल्यूएशन भी होती है। स्टॉक मार्केट में सर्टेन शेयर प्राइस होती है, अगर अच्छी परफ़ॉर्मेंस होगी, तो उसकी शेयर प्राइस बढ़ती रहेगी, उसकी बिज़नेस की वैल्यू बढ़ती रहेगी। अगर अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं होगी, तो उसकी बिज़नेस की वैल्यू उसकी जो शेयर वैल्यू नीचे गिरती रहेगी और फिर बहुत सारी कंपनीज़ के साथ बिज़नेस नहीं करना चाहेगी। तो एट द एंड ऑफ द डे की एक तरीके से वैल्यू गिरती है, उसकी अहमियत गिरना शुरू हो जाती है। या तो वो अच्छी परफ़ॉर्मेंस होगी तो अहमियत बढ़ेगी, नहीं होगी तो फिर ये जो है बेसिकली नीचे आना शुरू हो जाएगी। अब बिज़नेस वैल्यूएशन आल्सो नोन एज़ कंपनी वैल्यूएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अ बिज़नेस, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इन्फॉर्म किया। फिर हमारे पास बेंचमार्क है जैसे कि मैंने कहा कि बेंचमार्क कोई ऐसी मेन चीज़ जिसको हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। अब बेंचमार्क इज़ अ स्टैंडर्ड अगेंस्ट व्हिच समथिंग इज़ कंपेयर्ड, किसी भी चीज़ को कंपेयर करना हो, उसको हम एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं, एक टैगलाइन है वो हम सेट कर देते हैं कि इससे हमने का कंपैरिज़न बेसिकली करना है। इसके अलावा वर्ड हमारा बीटा है, बोर्ड लॉट है, बॉन्ड फंड है, ब्रोकर, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि एक इदारा होता है, ब्रोकेज जिसको हम कहते हैं और उसके अंदर ब्रोकर्स होते हैं। जैसे मैं भी एक टाइम पे फॉर एग्ज़ाम्पल उस ब्रोकेज का केएसबी का ब्रोकर था। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी को इन्वेस्टमेंट करा रहा हूँ, ट्रेडिंग करा रहा हूँ, तो मैं उसके लिए ब्रोकर हूँ, मैं उसके लिए ट्रेडर हूँ। अगर रिसर्च प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो एज़ अ रिसर्च एनालिस्ट मैं उसको ब्रोकर भी बेसिकली होते हैं, कि वो इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयड होते हैं सच फर्म, मतलब ये कि ब्रोकेज ने जो कुछ इंडिविजुअल्स एम्प्लॉय किए हुए होते हैं, इसका काम होता है इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को टाइमली बेसिस पे सारी चीज़ों के बारे में आगाह करना, बताना कि क्या चीज़ खरीदनी चाहिए और क्या चीज़ बेचनी चाहिए। तो उनको हम ब्रोकर बेसिकली कहते हैं। बुल मार्केट, अगेन जैसे कि मैंने कहा कि बेयर हग के बारे में बताया था, बेयर मार्केट के बारे में बताया था। फिर बुल मार्केट भी होती है जब मार्केट के रीज़न्स की वज़ह से बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव होती है और अच्छे रिटर्न्स जनरेट करती है, उसको हम कहते हैं बुल मार्केट। बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी बेसिकली क्या होती है? अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वेयर इन्वेस्टमेंट्स आर परचेज्ड फॉर देयर फ्यूचर पोटेंशियल एंड आर हेल्ड बाय द इन्वेस्टर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर शॉर्ट टर्म वर्किंग। जो भी कंपनी फॉर एग्जांपल मुझे एक ऐसी कंपनी पसंद है, उसको मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहता हूँ, उसको बेसिकली मैं
क्या कर रहा हूँ कि उसके शेयर्स टाइम टू टाइम जितने सस्ते मिल रहे हैं, मैं बाय करके रखे जा रहा हूँ। और वो कंपनी होती है जो बेसिकली डिविडेंड भी देती है। अगेन जैसे कि मैंने कहा, एक तरीके का तोहफ़ा होता है, जो कि शेयर होल्डर्स को मिलता है कंपनी के शेयर्स खरीदने के और होल्ड करने के अगेंस्ट। तो बाइंग एंड होल्डिंग स्ट्रैटेजी वो होती है जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे वो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं, बेसिकली उस टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि कंपनी में भरोसा करते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखते हुए, उसके फ्यूचर पोटेंशियल को देखते हुए उस शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं। So these were the terminologies used in the letter B, and I hope these letters and these explanation is clear. मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में C के अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द C की एक्सप्लेनेशन के साथ। और इसी तरह कोशिश है कि प्लेलिस्ट के अंदर तमाम चीज़ों को कंटिन्यू करके तमाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंटिन्यू आप लोगों को अपडेट जो है वो बेसिकली रखा जा सके और एक्सप्लेनेशन दी जा सके। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल द एंड। आई कैन शेयर and share it with your fellow investors. The next time, this is Mohammed Abi signing off. Take care. Allah Hafiz.